Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. So without wasting a single moment because time is of the essence, let us begin. देखिए, सबसे पहले मैं कल के टेस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा. आई जेन्युइनली डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. मुझे लगा कि मुश्किल से 25-30 लोग अटैम्प्ट करेंगे, बाकी सब लोग इग्नोर कर देंगे कि यहाँ टेस्ट किसको देना. बट वाह, आप सबका एंथुजियाज्म देख के कमेंडेबल वर्क. आई मीन कुडोज टू यू गाइस. आपने मिलकर पार्टिसिपेट किया है और वेदर यू स्कोर्ड हाई और लो, आपने पार्टिसिपेट किया, आपका रिवीजन हुआ. काफ़ी सारे वर्ड जो हो सकता है आपकी मेमोरी से थोड़ा बहुत फेड अवे हो गए थे, वापस थोड़ा बहुत आई थिंक आपको याद रखने में उनको आसानी होगी. और जिन लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, गुड ऑन देम, अच्छी बात है. जो लोग अच्छा नहीं स्कोर कर पाए, डोंट फील बैड अबाउट इट. कभी कभी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग लगते हैं तो उसकी वजह से भी गलत हो जाता है. सो द मेन थिंग इज़ हम सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड दिस इज़ ऑसम. अगले महीने भी यही करेंगे. सो होपफुली आप जो अगला महीना होगा अप्रैल का, उसमें सारी वीडियोस प्रॉपरली फॉलो करेंगे ताकि महीने का जो एंड का जो टेस्ट होगा उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो. सो नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज वोकैब. देखिए, आज का पहला शब्द है इनहैबिट. इनहैबिट एक वर्ब है, क्रिया. यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया है. ही इनहैबिट्स द पेरिफेरीज ऑफ द ब्राह्मणिकल डिस्पेंसेशन. सब समझाऊंगा, एक एक वर्ड, कुछ नहीं छोड़ेंगे. ही इनहैबिट्स. इनहैबिट मतलब निवास करता है. इनहैबिट का इंग्लिश में मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में टू लिव इन, कुछ ऑक्यूपाई करना. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसका जो मीनिंग है. यू कैन से अ फैमिली ऑफ अ कैट एंड हर किटन्स डिसाइडेड टू इनहैबिट माई रूफ. तो होता है कभी कोई खाली जगह होती है, वहाँ पे कुछ जानवर बच जाते हैं, दे इनहैबिट दैट प्लेस. अच्छा, इनहैबिट करता कौन है? इनहैबिटेंट इनहैबिट करता है. ठीक है, इनहैबिटेंट क्या हो गया? वो एक नाउन हो गया. ये एक वर्ब है, वो एक नाउन हो गया. उसके अलावा ये भी कह सकते हो बिफोर द अमेरिकन्स अराइव्ड नॉर्थ अमेरिका वॉज इनहैबिटेड बाय नेटिव अमेरिकन्स या इंडियंस जो भी गए. उसके अलावा ये भी कह सकते हो शी प्लान टू इनहैबिट द अपार्टमेंट आफ्टर हर ग्रैंड मदर मूव्ड आउट. उसके अलावा खुद ये भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, आई प्लान टू इनहैबिट अ गवर्नमेंट क्वार्टर आफ्टर आई गेट अ जॉब. ठीक है, होपफुली दैट विल हैपन. और उसके अलावा ये इनहैबिट के एंटोनिम क्या होंगे? वेकेट करना. वेकेट मतलब कोई चीज़ इनहैबिट जो आप कर रहे थे उसको आप छोड़ दो, वहाँ से जा रहे हो, विकेट कर रहे हो, डिपार्ट कर रहे हो, यू आर लीविंग दैट प्लेस. ठीक है, तो ये सब इसके एंटोनिम है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. देखिए, अगला शब्द है पेरिफेरीज. ही इनहैबिट्स द पेरिफेरीज ऑफ द ब्राह्मणिकल डिस्पेंसेशन. पेरिफेरीज होती है कोई एरिया या किसी शहर की जो बाउंड्री होती है, जो पेरीमीटर होता है. ज़रूरी नहीं है कि गोलाकार में हो, तो मतलब सीधी सी बात है, पेरीमीटर है तो ज़रूरी नहीं है गोलाकार में हो. सरकमफेरेंस भी हो सकती है, पेरीमीटर भी हो सकता है. फ्रिंज मतलब मार्जिन में, जो आउटर एज में जो चीज़ है वो उसको कहते हैं, वो पेरिफेरी में है. ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, इससे आपको समझने में आसानी होगी. सेवरल सिक्योरिटी गार्ड्स विल बी प्लेस्ड एट द पेरिफेरीज ऑफ द न्यू न्यूक्लियर प्लांट. तो क्या वो सिक्योरिटी गार्ड न्यूक्लियर प्लांट के बीच में होंगे? नहीं, जो बॉर्डर है उस न्यूक्लियर प्लांट की, जो उसको बचाने के लिए एक बॉर्डर सीमा रखी है, वहाँ पर उनको तैनात किया जाएगा. अच्छा, इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? देखो, सिंपल सा है, सेंटर, बीच में. पेरीफेरी मतलब सरकमफेरेंस और उसका एंटोनिम हो गया सेंटर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार बैंक एग्जाम्स में खासकर ये वर्ड आ चुका है, क्लर्क और पीओ दोनों में. तो याद रखिएगा, इसका एंटोनिम भी याद रखना. कई बार लोग एंटोनिम इसका समझ नहीं पाते कि पेरीफेरी का एंटोनिम क्या होगा. बड़ा सिंपल सा वर्ड है, सेंटर. देखिए, आगे उस सेंटेंस के लिखा हुआ था डिस्पेंसेशन. डिस्पेंसेशन के देखिए दो अर्थ होते हैं, मैं दोनों के दोनों आपको समझाऊंगा. पहला तो देखिए, डिस्पेंसेशन इसका मतलब होता है कोई कानून हो, कोई रूल हो, उससे एग्जेम्प्ट कर देना, उससे इम्यूनिटी दे देना, कि उसको उस कानून से रिलैक्सेशन दे देना. ये कोर्ट में भी हो सकता है, कोई प्रेसिडेंट भी कर सकता है किसी देश का. और उसके अलावा ये काफ़ी बार देखो अलग अलग लेवल्स में यूज़ होता है. अगर मान लो कोई 17 साल का कोई लड़का है, उसको 18 साल की कोई लीग है, वहाँ पे मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए, वहाँ पे उसको पार्टिसिपेट करना है, तो वो थोड़ा बहुत कहेंगे डिस्पेंसेशन दे दी, उसको एक रिलैक्सेशन देगी कि चल जा तू भी पार्टिसिपेट कर ले. ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, बिकॉज द हैकर हेल्प सेव द नेशन फ्रॉम अ मैसिव साइबर अटैक, द प्रेजिडेंट गेव हिम डिस्पेंसेशन फॉर हिज पेटी साइबर क्राइम्स. पेटी मतलब छोटे, तो छोटे छोटे उन्हें जो साइबर क्राइम कर रखे थे, किसी का डेबिट कार्ड वगैरह ले लिया सब वगैरह, तो प्रेसिडेंट ने वो उससे उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, इम्यूनिटी दे दी. क्यों? क्योंकि उसने देश की रक्षा करी थी एक बहुत ही बड़े साइबर अटैक से. पिक्चर बन सकती है, मूवी बन सकती है सेंटेंस में. क्या बढ़िया सेंटेंस बनाया मैंने. सो
याद रखिएगा, एक ये डिस्पेंसेशन का एक मतलब ये है। अब जिस तरीके से आर्टिकल में यूज़ कर रहे हैं वो अलग तरीका है, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए आर्टिकल में कैसे यूज़ कर रहे हैं। ही इनहेबिट्स द पेरिफेरीज ऑफ द ब्राह्मणिकल डिस्पेंसेशन दैट स्टिपुलेट्स अ टाइटली ऑर्डर्ड सोशल यूनिवर्स। अच्छा, तो यहाँ पर ब्राह्मणिकल डिस्पेंसेशन, ब्राह्मणिकल डिस्पेंसेशन मतलब ब्राह्मणिकल एक सिस्टम जो है, एक सोशल ऑर्डर है, एक जो अरेंजमेंट है, एक प्लान है। तो डिस्पेंसेशन के दो अर्थ होते हैं, एक तो एग्जाम्शन करना, ठीक है, दूसरा ये भी होता है एग्जाम्शन करना नहीं, सॉरी एग्जाम्शन अपने आप में वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा इसका मीनिंग है एक पॉलिटिकल, रिलीजियस या एक सोशल सिस्टम जो प्रिवेल करता है किसी पर्टिकुलर समय। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसका मतलब कैसे इसको यूज़ करना है। या आप कह सकते हो चीन के लोग, पीपल ऑफ चाइना आर फेड अप, फेड अप मतलब तंग आ चुके हैं, आर फेड अप विद द करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। जो अभी वहाँ पर पॉलिटिकल एक अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है कि एक ही पार्टी है, ना इलेक्शन होंगे, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तो उससे तंग आ चुके हैं, ठीक है। देखिए आगे अगला वर्ड है वहाँ पर स्टिप्यूलेट, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है स्टिप्यूलेट। देखिए काफ़ी बार आपने, अगर कोई गेमर हो, आप कभी गेम वगैरह खेली है तो आपने सुना होगा वहाँ पे स्टिप्यूलेशन भी लिखा होता है। तो स्टिप्यूलेशन क्या होती है? स्टिप्यूलेशन ये होती है कि वहाँ पर वो गेम खेली कैसे जाएगी। तो स्टिप्यूलेट एज ए वर्ब उसका मतलब होता है निर्धारित, कि एग्जैक्टली हाउ समथिंग मस्ट बी और मस्ट बी डन, कि एक क्लियरली बता देना, स्टेट कर देना कि ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है। तो इसके जो यहाँ पर इसका मतलब हो सकता है, इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं, स्पेसिफाई करना, सेट डाउन करना, सेट आउट करना, ले डाउन करना, सेट फोर्थ करना, ये सारे फ्रेजल वर्ब है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। और स्टेट क्लियरली, निर्धारित कर देना, स्टिपुलेट कर रहा हूँ। अच्छा ये तो इसका बेसिक चलो मतलब हो गया, कोई बता देगा आपको। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उससे एसेंस समझ पाओगे, वर्ड की याद रखने में तभी आसानी होती है। ही स्टिपुलेटेड सर्टन कंडीशंस बिफोर मैरिज, शादी से पहले उसने कुछ कंडीशंस के, कुछ भी होता है आजकल लोग शादी के पहले एग्रीमेंट साइन करते हैं, कल को डिवोर्स होता है तो ऐसे वगैरह होगा, तो उसने कंडीशन स्टिपुलेट करी कि शादी के बाद हम ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो द सॉफ्टवेयर कंपनीज पॉलिसीज स्टिपुलेट एम्प्लॉयज मस्ट टेक 2-15 मिनट ब्रेक्स अ डे। अच्छा, तो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है वो वहाँ पे कह रही है कि वो वहाँ पे स्टिपुलेट करती है, ठीक है, निर्धारित करती है कि एम्प्लॉयज़ को 2-15 मिनट की ब्रेक लेनी ही होगी ताकि वो फटीग ना हो जाए, ठीक है, दे डोंट बर्न आउट। अच्छा तो यहाँ पर ये इसका जो एंटोनिम है वो भी है, इसका एंटोनिम हो सकता है टू ब्रेक, टू कंफ्यूज या टू डिक्लाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टिपुलेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए अगला शब्द ना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब और कोई लिखो ना लिखो इसको ज़रूर लिख लेना। ये बहुत एग्जाम्स में आ चुका है, क्लैड के एग्ज़ाम में आ चुका है, बैंक के एग्ज़ाम में, एसएससी में बहुत जगह यूज़ करते हैं इसको, ईगैलिटेरियन, और बच्चे गलत भी करते हैं इसको हर बार। देखो एडजेक्टिव है, ईगैलिटेरियन का अर्थ होता है कोई समानवादी सोच, ठीक है, फेयर, जस्टिस सॉरी एक जस्ट सोच। फेयर यहाँ पे जस्ट मतलब सिर्फ नहीं, बराबरी वाली सोच, कि एक ऐसे प्रिंसिपल पर यकीन करना कि जो भी समाज में लोग हैं सब बराबर हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और इक्वल राइट्स होने चाहिए, रिगार्डलेस के वो कहाँ से आए हैं क्या है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, ईगैलिटेरियन। तो यहाँ पे हिंदू में लोग द ईगैलिटेरियन सोशल इमेजिनरी ऑफ द लोअर रंग्स अमंग द हिंदूज, ये खैर यहाँ पे इतना यहाँ समझ नहीं आएगा। बट सबसे बढ़िया सेंटेंस यहाँ पे है यूरोप। अगर ईगैलिटेरियन में शब्द बोलूँ तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा अवेयर हैं दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया भर में कैसे देश है, किस टाइप के देश है, तो आपको सबसे पहले जो जगह याद आएगी होगी यूरोप। सच में एक ईगैलिटेरियन समाज है, कोई वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं और इक्वल राइट्स हैं। तो आप कह सकते हो यूरोप इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी अ फेयरर एंड मोर ईगैलिटेरियन सोसाइटी कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी थोड़ा बहुत दिखता है वहाँ पे रेसिज्म वगैरह, मगर यूरोप ने काफ़ी हद तक अच्छे स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। सो इसके एंटोनिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो कुछ लोग लिखते हैं नोटबुक वगैरह में, एंटोनिम और सिनोनिम दोनों लिख लेना इसके, ठीक है। दीज बोथ ऑफ देम आर सुपर इंपॉर्टेंट। इसके एंटोनिम होंगे इलीटिस्ट। इलीटिस्ट एक वर्ड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं इस पूरी सीरीज़ में। स्नॉबिश, देखो स्नॉबिश जो वर्ड है ना ये बनता है स्नॉब से। स्नॉब अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, कवर करूंगा आगे। कि स्नॉब आदमी होता है जो अपने आप को सामने वाले से सुपीरियर समझता है। सीरीज ये बात है, जो अपने आप को अब सामने वाले से सुपीरियर समझेगा वो एक ईगैलिटेरियन समाज में यकीन नहीं कर पाएगा। और अरिस्टोक्रेट आपको पता ही है, जो एक काफ़ी ऊंचे ख़ानदान का कोई बंदा हो,
तो अरिस्टोक्रेटिक समाज, ठीक है, ये सब एंटोनिम है, उल्टे हैं ईगलिटेरियन के। देखिए अगला शब्द है डिसअब्यूज़। अब आप कहेंगे अब्यूज़ है, डिस है, तो अब्यूज़ का उल्टा होगा, अब्यूज़ मतलब गाली वाली देना, तो यहाँ पे इसका उल्टा होगा तो ये प्रेज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे थोड़ा पंगा है। देखो इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो देखो क्या था कि 17वीं सेंचुरी में अब्यूज़ का आज जो अर्थ है उसके अलावा अब्यूज़ का एक और अर्थ भी होता था। क्या होता था उस वक्त? देखिए अब्यूज़ को यूज़ करते रहे, किसी को धोखा देना, किसी को डिसीव करना, किसी को भ्रम में डाल देना, ठीक है, उसको भी अब्यूज़ कहते थे, ठीक है। अब तो खैर नहीं हो गया, अब तो अब्यूज़ का काफ़ी एक सुपर नेगेटिव उसका मीनिंग हो जाता है, मगर एक टाइम था। तो अब्यूज़ का जो उल्टा आया डिसअब्यूज़, वो कहीं नहीं गया, वो वही का वही लोग यूज़ करते रहे और आज भी यूज़ होता है। तो डिसअब्यूज़ का अर्थ होता है किसी को भ्रम से दूर करना, ठीक है, झूठे विचारों से हटाना, किसी को इल्यूजन होता है भ्रम, उससे बाहर निकालना, अनडिसीव करना किसी को, ठीक है, किसी को सही करना, किसी को सेट राइट करना, ठीक है, बेसिकली एनलाइटन करना, उसको ज्ञान देना, सच्चाई उसके सामने लाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द बहुजन समाजवादी पार्टी डिड लिटल टू डिसअब्यूज द चार्ज दैट द प्राइम मिनिस्टर मेड इन हिज इलेक्शन रैलीज। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे खैर बीजेपी के बारे में नेगेटिव लिखते हैं लोग। तो एनीवे यहाँ पे कुछ ये सेंटेंस है, इससे और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि द साइंटिस्ट ट्राइड टू डिसअब्यूज द मिथ ऑफ विचेस इन फार ऑफ विलेजेस। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे आपको पता है खूब सारे सुपरस्टिशन होते हैं, खूब सारे वहाँ पे लोग इल्यूजन पाल के बैठ जाते हैं कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं वगैरह सब। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो मिथ होती है उसको दूर करने का उसने बीड़ा उठाया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंस है, ही क्विकली डिसअब्यूज मी ऑफ माई इल्यूजन। कोई भी इल्यूजन हो किसी को किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसने उसको उससे भ्रम से दूर कर दिया, ही डिसअब्यूज हिम। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ कर सकते हो इसको आप। तो इसका उल्टा क्या होगा? सीधी सी बात है, इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन कर ही लिया तो एंटोनिम इसका 2 मिनट में निकाल लोगे आप। किसी को डिसीव करना, ठीक है, इल्यूजन फैलाना, ठीक है, मेन तो डिसीव करना याद रखना। और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, एग्जाम में आ गया, तो अब तक मेरे ख्याल से इतना आया नहीं है, बट आ भी सकता है, हु नोस, बट आ गया तो काफ़ी सारे लोगों का गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर आपका गलत ना हो और मेमोराइज करना है इस वर्ड को। देखिए अगला शब्द है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट देखिए यूज़ होता है कॉर्पोरेट में काफ़ी ज़्यादा, कंपनीज वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब कोई कंपनी के फंड को गलत तरीके से वहाँ पे चोरी करने की कोशिश करता है, वहाँ पर कुछ फंड्स की हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, तो उसको कहा जाता है एम्बेजलमेंट। तो एम्बेजलमेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट, स्टीलिंग, रॉबरी या रॉबिंग, ठीक है। तो बेसिकली धोखाधड़ी, और ये ज़्यादातर एम्प्लॉयर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये वैसे नहीं होता कोई चोर कोई भाग रहा है किसी की, मतलब पर्स उठा के भाग गया, एम्बेजलमेंट, उसको वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा इसका? द कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट हैव बिन फेमिलियर टॉपिक्स इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस ऑफ रिसेंट ईयर्स। तो सीधी सी बात है, कॉर्पोरेट फ्रॉड जो है बढ़ता जा रहा है और काफ़ी बार न्यूज़पेपर में भी ऑलमोस्ट एक वहाँ पर नॉर्मल चीज़ बन गई है, ठीक है। तो एम्बेजलमेंट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? ऑनेस्टी, सीधी सी बात है, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। सो याद रखिएगा एम्बेजलमेंट। फाइनली देखिए टास्क ऑफ द डे। आज देखिए मैं जो 2 ईडीएम एमसीक्यू थे पिछली वीडियो में वो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा एक बिजी दिन था। आई टू वर्क ऑन 3-4 मोर वीडियोस। तो जो 2 ईडीएम से मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा वो, एंड उसको कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और अभी के लिए आपका टास्क ऑफ द डे है डिसअब्यूज़ पर आप सेंटेंस बनाइए। हम जल्द ही नए महीने की तरफ बढ़ेंगे, नया महीना शुरुआत होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से पूरी सीरीज़ फॉलो करिए। और मैं तो एक्चुअली यहाँ तक कहूँगा कि पिछली जो पुरानी वीडियोस है, अगर आपके पास टाइम है तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ये मार्च की, तो खासकर मार्च में हमने काफ़ी फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया था और काफ़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी, और काफ़ी एंटरटेनिंग तरीका बनाया था ये वोकैब को लर्न करने का। सो मेक श्योर यू ट्राई दैट एज वेल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो।